प्लीज ऐसा मत करना, प्लीज प्लीज ऐसा मत करना, मत करना प्लीज, ऐसा मत करना, मैं बुरा आदमी नहीं हूँ। किसी को इस तरह से बिहेव करते हैं किसी के साथ? वो तो पागल है। अरे पागल है तो क्या हुआ, इंसान हंसती है साली, हंसती है, शर्म नहीं आती तुमको सबको? भागो यहाँ से सब, बदतमीज कहीं के। क्या कुछ नहीं होगा गोविंद, कुछ नहीं होगा। तुम क्या हालत बना रखी है तुमने? मैंने कुछ नहीं किया, मुझे जाने दो, मैं चला जाऊंगा। मैं कुछ नहीं करूंगी तुम्हें गोविंद, तुम मुझसे डरो मत प्लीज, डरो मत। चलो मेरे साथ चलो, मैं खाना दूंगी तुमको। आओ आओ, डरो मत, डरो मत, कुछ नहीं होगा तुम्हें, आई प्रॉमिस, कुछ नहीं होगा। भागो ना। ओए, तुम ये गोली ले लो, हाँ? लो ना। नहीं लो। नहीं नहीं, मैं नहीं लूंगा। लोग गोली खिलाकर भी मार सकते हैं। नहीं, आप लोग मुझे यहाँ मारने लाए। नहीं 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 गोविंद भैया, तुम क्यों ऐसा कह रहे हो? तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैंने वादा किया था ना तुमसे। प्रॉमिस, मुझे कुछ नहीं होगा। प्रॉमिस, कुछ नहीं होगा। गोविंद, ये बहुत अच्छी दवा है, नींद की गोली है। ये लेकर तुम बड़े आराम से सो जाओगे और फिर तो जब तुम उठोगे ना, हम खूब बातें करेंगे। हाँ, अब ये तुम्हारा अपना ही घर है, यहाँ सब अपने ही है, हाँ? है ना गोविंद? लो ना। हाँ, ये हुई ना बात। आराम की बहुत जरूरत है। तुम सो जाओ आराम से। हाँ, आओ लेट जाओ। बस आराम से। सो गया लगता है। शुक्र है कि गोविंद सो गया। सोकर उठेगा तो अच्छा फील करेगा। मुझे लगता है कि एक लंबे अरसे से इस आदमी को आराम नसीब नहीं हुआ। वैसे ये गोविंद है कौन? मेरा एक और गुनाह, एक और गलती। कौन सा गुनाह? सुनाना चाहो तो क्या डालो। मेरी दोस्त की इससे शादी होने वाली थी। पता नहीं मेरे कितने गुनाह के बारे में इस तरह से मैं बताती रहूंगी। कितने बोझ है मुझ पर जो हमेशा मेरे साथ रहते हैं। सुनो कंचन, कंचन मेरी बात सुनो। ये भी तो सोचना चाहिए कि तुम कितनी खुशकिस्मत हो कि अपना बोझ हल्का करने के इतने मौके तुम्हें मिल रहे हैं। हाँ? सच, अब तुमने जो रास्ता इख्तियार किया है उसी पर चलती रहो। अच्छा होगा तुम्हारे लिए, तुम्हारे दिल को सुकून मिलेगा। अब
तुम जितना प्यार बाकी बच्चों को देती हो ना, उतना तुम गोविंद को दे दो बस। बेचारा, उसके लिए तो अच्छा है कि उसने मुझे पहचाना नहीं। मैं सोच नहीं सकती कि ये क्या हालत हो गई है इसकी, और ये हालत मैंने ही की है, ये मेरी वजह से हुआ। मेरी दोस्त इससे शादी करने वाली थी। कौन है तुम्हारी दोस्त? आरज़ू। आरज़ू? ऐसे कैसे शादी कर लेगी तू? गोविंद का अभी तक कुछ पता भी नहीं चला और तू किसी और से शादी कर लेगी? कल को अगर वो लौट आए तो क्या करेगी तू? तारा तारा तब की तब देखी जाएगी, लेकिन आज मेरा शादी करना जरूरी है। आखिर मेरा भी तो अपना घर होना चाहिए ना। और इतना यकीन है मुझे कि मैं अपना घर तोड़ूंगी नहीं। मिकी इतना अच्छा आदमी है कि मैं उसे कभी दगा दे ही नहीं सकती हूँ। तुझे पता है ना तू क्या कह रही है? हाँ, और ये भी पता है कि मैं क्या कर रही हूँ। देखो, अगर मुझे ये बात अच्छी नहीं लगती तो मैं क्यों करती। ये क्या हो गया है तुझे? कैसी बातें कर रही है तू? मुझे तो तेरी बातें सुन के बस इतना समझ में आ रहा है कि तू अचानक बहुत सेल्फिश हो गई है। तेरे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं रहा कि गोविंद का क्या होगा। तुझे सिर्फ ये सूझ रहा है कि तेरी जिंदगी और अच्छी कैसे हो जाएगी। जरा सोच आरज़ू, कल को अगर गोविंद लौट आया और उसने देखा तेरी शादी हो गई तो उस पर क्या बीतेगी। और तू भी इनकार नहीं कर सकती कि तू उससे बहुत प्यार करती थी। मैं जानती हूं तू उसे कितना चाहती है, फिर ये सब क्यों कर रही है? क्या वजह है सब की? मेरी तो समझ में नहीं आ रहा। समझने की जरूरत क्या है तारा? पता नहीं अब गोविंद आएगा भी या नहीं। मैं ये सब बातें कभी दिमाग में लाती नहीं हूँ, लेकिन फिर भी कभी कभी ख्याल आता है कि वो जिंदा है या नहीं है, पता नहीं कहाँ है, किस हाल में है। वो मेंटली भी थोड़ा बैलेंस उसका नहीं रहा था ना। लेकिन हाँ, एक बात तय है तारा, वो जब भी आएगा हम लोग अपनी हैसियत के मुताबिक उसकी जरूर देखभाल करेंगे। मैं और मिकी, हम दोनों। हाँ, मिकी मुझे कभी रोकेगा नहीं उसकी देखभाल करने के लिए। पता नहीं आरज़ू, मुझे तो बस इतना समझ में आता है कि किसी और से शादी करने की जगह तुझे गोविंद का इंतजार करना चाहिए, चाहे उसमें तेरी सारी जिंदगी चली जाए। हाँ, अगर कोई और सॉलिड रीजन है तो और बात है। एक और रीजन है तारा, मेरे पेरेंट्स मुझे सेटल देखना चाहते हैं। उन्होंने जिंदगी में इतने दुख देखे हैं कि वो चाहते हैं कि उन्हें कहीं तो खुशी मिले। अगर मेरी शादी से उन्हें थोड़ा भी सुख मिलता है तो ये क्या कम है? हम उन्हें थोड़ा ही सही लेकिन कुछ तो खुशी देंगे ना। नहीं आरज़ू, मुझे लगता है इसके पीछे कारण कुछ और है। सिर्फ अपने माँ बाप की खुशी के लिए नहीं कर रही है तू ऐसा। मैं जानती हूँ वो तेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये भी जानती हूँ कि गोविंद उनसे कहीं बढ़ के है। फिर क्या वजह है? कौन है जिसके लिए कर रही है तू? कोई नहीं तारा, बिलीव मी। नहीं आरज़ू, तू झूठ बोल रही है। सच कह रही हूँ मैं। यानी तू ये कहना चाहती है कि मैं खुद को नहीं पहचानती हूँ? मुझे खुद को नहीं पता कि मैं क्यों शादी कर रही हूँ? तारा, क्यों? तू नहीं जानती कि तू ही मैं हूं और मैं ही तू, और शीना में हम दोनों हैं। पूरी तरह से जुड़े हुए हैं हम एक दूसरे के साथ। एक दूसरे के बिना कुछ भी नहीं कर सकते इस दुनिया में। कुछ नहीं छिपा है हम में। या तू ये कहना चाहती है कि हम अलग हैं? ऐसी बात नहीं है तारा। जिंदगी के थपेड़े खाते खाते मैं इतनी बदल गई हूँ कि शायद तुम लोगों को समझ में नहीं आ रही है सब बात। मैंने जो फैसला किया है वो शायद तुम ना समझ सको, लेकिन तारा सच्चाई यही है। कम ऑन आरज़ू, तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकती। तारा हूं मैं, जानती है ना? हाँ तारा। तो फिर मुझे सच्चाई बता ना। बता, किसके लिए कर रही है तू ये शादी? तुम्हारे लिए, अपने लिए, दोनों के लिए। तुम्हारे उस बच्चे के लिए जो अब जिंदगी में आने वाला है। आखिर कल को वो भी तो तुमसे सवाल करेगा ना कि उसके माँ बाप कौन है। ऐसे क्या जवाब देंगे हम? तुम और दीपक तो उसे सच्चाई नहीं बता सकते ना। इसलिए मैंने और मिक्की ने ये फैसला किया है कि हम उसके माँ बाप बनेंगे। आरज़ू,
तूने इतनी दूर तक का सोच लिया। मेरे बच्चे के बारे में मुझसे ज्यादा सोचा तूने। हाँ तारा, क्योंकि हम एक हैं, तू, मैं, शीना। हम अपने से ज्यादा एक दूसरे का ख्याल करते हैं। अगर मेरी जगह तू होती ना, तो तू भी ऐसा करती। मैं अपने बच्चे की तकलीफ देख सकती हूँ तारा, लेकिन तेरी आरज़ू, अच्छा ठीक है, बता बॉम्बे के बाहर कब जा रही है? अगले महीने तक। तो ठीक है, 6 महीने बाद मैं और मिक्की शादी करने वाले हैं। हम हनीमून के लिए जाएंगे और तेरे पास आ जाएंगे। फिर वहां से बच्चा लेकर यहाँ आ जाएंगे। किसी को पता भी नहीं चलेगा कि वो तेरा बच्चा है। हम कहेंगे कि हमने वो बच्चा अडॉप्ट कर लिया है। आरज़ू, ये सब तो तू अपने बारे में कह रही है। मिकी का इस बारे में क्या कहना है? अरे मिक्की ने तो मुझसे वादा किया है कि हम दोनों उसकी परवरिश करेंगे। दोनों वादे निभा पाओगे? दूसरा कौन सा? ये कि तुम दोनों खुद की कोई औलाद पैदा नहीं करोगे। हाँ तारा, ये वादा भी निभाएंगे हम दोनों। आरज़ू, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी तू मेरे लिए इतना सैक्रिफाइस करेगी। मैं जिंदगी में कभी ना कभी तेरे एहसानों का बदला जरूर चुकाऊंगी। क्यों तारा, क्यों किया तूने ये? क्यों किया? अगर मैं तेरे लिए इतना कुछ कर सकती हूँ तो क्या इतना भी यकीन नहीं करती मुझ पर? मैं तेरे और अपने बच्चे में कभी कोई फर्क नहीं समझूंगी। पर आज तूने वादा ले ही लिया ना, तो ठीक है, नहीं होने दूंगी मैं अपना बच्चा, कभी नहीं होने दूंगी। लेकिन आज तूने मेरे यकीन को तोड़ा है। मैं जानती हूँ कि मिकी हर फैसले में मेरे साथ है, लेकिन ये तकलीफ जो उसे दूंगी मैं, उसके लिए हमेशा ही अपने आप को गुनाहगार और जिम्मेदार समझती रहूंगी मैं। फिर भी तेरे बच्चे को कभी कोई तकलीफ नहीं होगी तारा, कभी नहीं। अरे शीला, तुम? मैं भी सोच रहा था पता नहीं कौन आया है मिलने। मेरे बारे में तो सोचा ही नहीं होगा ना। सही है, आई एम सॉरी। मैं पहले कभी मिलने आई भी तो नहीं तुमसे। अरे नहीं शीला, प्लीज डोंट बी सॉरी। नहीं मिलने आई तो क्या हुआ? हमें पता तो था एक दूसरे के बारे में। नहीं, फिर भी आई एम सॉरी। यहाँ आई तो लगा कि मुझे पहले भी आते रहना चाहिए था। असल में खुद के इतने प्रॉब्लम्स थे कि दूसरों के प्रॉब्लम्स के बारे में सोच भी नहीं सकती थी, जबकि हो सकता है दूसरे मुझसे भी ज्यादा। ऐसा नहीं है शीना, सबको ऐसा ही लगता है। मैं भी चाहता हूँ कि यहाँ से बाहर होता, तारा और रोहित की तरह तुम्हारे साथ, तो कितना अच्छा होता। कितना कुछ हो चुका है। और चीजों का पता है आपको? चीजों का? हाँ शीना, खबरें तो सभी मिलती है ना। और फिर तुम्हारी बच्ची के बारे में सुना, खुशी हुई। बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें। किस बात की? बच्ची तो हुई है ना दीपक, और बाकी दुख और खुशी तो जैसे लगता है कहीं जाकर दब गई है। अंदर से बहुत दुखी हूँ मैं, बहुत दुखी। और तुम पीने भी लगी हो शीना? तो क्या करूं, और कोई सहारा भी तो नहीं है। पीती हूँ तो लगता है तकलीफें कम हो जाती हैं। गलती पे हो तुम। तकलीफें और दर्द पीने से कम नहीं होते, बल्कि तुम तो उन्हें भुला देती हो, कुछ देर के लिए नजरअंदाज कर देती हो उन्हें। लेकिन इससे नुकसान होता है शीना, जानती हो कैसे? जैसे कोई घाव हो तुम्हें और दर्द को कम करने के लिए तुम उसकी दवाई लेते जाओ,
लाजमी है दर्द कुछ देर के लिए कम हो जाएगा, लेकिन फिर उभर आएगा ना। और घाव तो और गहरा होता है। यही पीने के साथ होता है। तुम सोचती हो कि तुम्हारी तकलीफें कम हो जाएंगी, लेकिन तुम्हारी तकलीफें बढ़ती रहती हैं। ये तो कोई तरीका नहीं हुआ शीना। लेकिन और कोई रास्ता भी तो नहीं है, बताइए क्या है। और अब तो मैं सोचती भी नहीं कि पीने से क्या होता है। बस इतना जानती हूँ कि इन सब से परे ले जाती है मुझे। गलत शीना, बिल्कुल गलत। तुम वही भूल दोहरा रही हो जो मैंने की थी। बजाय इसके जिंदगी और दुनिया को समझने की कोशिश करो, उसकी तह तक जाओ। नए रास्ते मिलेंगे तुम्हें, वरना तो लोग तैयार है तुम्हें धकेलने के लिए, बल्कि तुम तो उन्हें मौका दे रही हो ये करके। यही समझ लीजिए, धकेल दे तो अच्छा है, जैसे आपको धकेला है। यही भेजना चाहती थी ना दुनिया आपको। पहुंच गए, बहुत खुश है वो। किसी को आपसे कोई शिकायत नहीं है, और अब तो आपको किसी से झगड़ना भी नहीं पड़ता है। मुझे देखिए, चारों ओर भटकती रहती हूँ। आखिर कब तक झेल पाऊंगी, कब तक? अकेली हूँ, इतनी बड़ी दुनिया का कैसे मुकाबला कर सकती हूँ? फिर भी करूंगी, जीत नहीं पाऊंगी कभी। क्या फायदा ऐसी लड़ाई का? है शीना, है। वही जिंदा रहता है जो आखिर तक लड़ता है, वही जीतता है जो आखिर तक लड़ता है। जो लड़ना बंद कर देता है वो अपने आप हार जाता है। कमजोर मत बनो शीना, खुशी हासिल करो। जानती हो ना क्या होती है खुशी? दुखों के ढेर में कहीं छिपा हुआ एक छोटा सा टुकड़ा, उसको खोजना पड़ता है। प्लीज अपनी खुशी खोजो, नहीं तो कोई और ले लेगा। तुम्हें हक है अपने हिस्से की खुशी का, ढूंढो उसे शीना, प्लीज। दीपक, आप इतने ऑप्टिमिस्टिक कैसे हैं? इतने बुरे हाल में होते हुए भी इतना अच्छा कैसे सोचते हैं? आपकी जगह अगर मैं होती तो टूटकर बिखर गई होती, संभाल नहीं पाती अपने आप को। मैं इसलिए संभल पाया शीना, क्योंकि मैं संभलना चाहता हूं। अगर तुम सच्चे दिल से कुछ भी करना चाहो तो ऊपर वाला तुम्हारी मदद करता है, तुम्हें ताकत देता है। शीना, जिन हालात में मैं हूं, मेरे लिए बहुत आसान था टूट जाना, बिखर जाना। लेकिन नहीं, मैंने मुश्किल रास्ता अपनाया, और चूंकि मैंने वो रास्ता अपना लिया था, इसलिए मुझे ताकत मिली और मैं जूझ सका अपने आप से, इन हालात से। इसलिए शीना, अपने अंदर एक पॉजिटिव थिंकिंग पैदा करो, सब ठीक हो जाएगा। प्लीज एक बार करके तो देखो। हाँ दीपक, जरूर करूंगी। अपने बच्चे के बारे में सोचो, उसकी आने वाली जिंदगी के बारे में सोचो, सब ठीक हो जाएगा शीना। और प्लीज आज से पीना मत तुम। कभी नहीं। प्रॉमिस? आई प्रॉमिस। अब मैं चलती हूँ दीपक, फिर आऊंगी। बाय। बाय शीना। सी यू। वादा तो तुम कर गई शीना, लेकिन झूठा है। निभा नहीं पाओगी तुम, मैं जानता हूं, क्योंकि बहुत टूट चुकी हो तुम। मैं कहता गया और तुम सुनती गई, लेकिन दिल में नहीं उतारा। और उतारती भी कैसे तुम? मैंने दिल से कहा ही कहा, जुबान कहती चली गई बस तुम्हें दिलासा देने के लिए। शीना, मैं खुद नहीं कर पाया, तुम क्या कर पाओगी? ओके सपना, मैं लौट आऊंगा एक आध दिन में। एक आध? लेकिन करण, तुम जा कहाँ रहे हो? सपना, तुमसे कितनी बार कहा कि इस तरह मुझसे सवाल मत किया करो। लेकिन करण, कम से कम ये तो बताओ कि तुम जा कहाँ रहे हो? आखिर हम लोग साथ रह रहे हैं। जी नहीं, हम लोग साथ नहीं रह रहे हैं। तुम रह रही हो यहाँ मेरे पास, और इस बारे में कभी किसी गफलत में मत रहना, समझी ना? करण! अब क्या हुआ? ओ, फिर वही आंसू। अरे कितनी बार कहा है मैंने तुमसे कि तुम इस तरह मेरे सामने रोया मत करो। तो क्या करूं मैं? आखिर तुम क्यों करते हो ऐसा मेरे साथ? क्या करता हूं मैं? हाँ, क्या करता हूं मैं? क्या मैंने तुम्हें यहाँ रख के कोई गलती की है? तुम अपनी मर्जी से आई थी यहाँ, मैं जबरदस्ती नहीं लेके आया तुम्हें यहाँ। अब अगर तुम्हें मेरा बर्ताव पसंद नहीं है तो तुम जा सकती हो यहाँ से, लेकिन मुझ पर तोहमत मत लगाओ प्लीज। आई एम सॉरी। दैट्स बेटर। मैं जा रहा हूँ, और मैं नहीं चाहता कि मेरे जाने के बाद तुम रोती कलपती रहो, समझी? और कर भी क्या सकती हूँ? आखिर मैं भी इंसान हूँ, मेरे भी जज्बात हैं। और सबसे बड़ी बात है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। हालांकि अपनी मर्जी से तुम्हारे साथ रह रही हूँ, फिर भी फिक्र तो करती ही हूँ तुम्हारी। तुम इस तरह अचानक बाहर चले जाते हो, कभी जल्दी लौट आते हो, कभी 2-2, 3-3 दिन तक बाहर रहते हो।
मैं अकेले यहाँ घबरा जाती हूँ और पूछने को दिल चाहता है। यहाँ अकेले मैं इंतजार करती रहती हूँ, मुझे डर लगा रहता है कि तुम कहाँ हो। कम से कम इतना तो बता के जाया करो कि कहाँ जा रहे हो तुम। यही तो आफत है, इसी बात से डरता हूँ मैं। देखो, मैं नहीं चाहता हूँ कोई मेरे बारे में ये सोचे कि मैं कहाँ रहता हूँ, क्या करता हूँ। देखो, तुम मेरे साथ रह रही हो, अच्छी बात है, लेकिन प्लीज इस तरह मेरी बीवी बनने की कोशिश मत करो। कोई शादी नहीं हो गई है हमारी। सारी औरतें जान को आफत बनी रहती हैं, इसीलिए मैं शादी करना नहीं चाहता। जो करो उसको बताओ, दिमाग खराब हो जाता है। लेकिन मैं तो सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ कि तुम कहाँ जाते हो। कम से कम मुझे चिंता ना रहे। किस बात की चिंता है यार तुम्हें? और तुम होती कौन हो चिंता करने वाली? देखो, एक बात साफ साफ सुन लो सपना, और समझ लो अच्छी तरह से। अगर तुम्हें मेरा बर्ताव पसंद नहीं है तो तुम मत रहो यहाँ। मैं इस तरह किसी बंदिश में रहने वाला आदमी नहीं हूं, मुझे आजादी चाहिए। अब सुनो, मैं जा रहा हूं यहाँ से, और कब लौटूंगा मैं ये नहीं बता सकता। That's all। कहाँ जाते हो तुम रोज? सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ मैं, सिर्फ इतना बता दो। और मैं कुछ नहीं जानना चाहती, कुछ नहीं। कृष्णा, तुम आ गए करण?